अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज 1 जनवरी 2023 है। आप सबको मेरी तरफ से नए साल की मुबारक। देखें 2022 भी आखिर चला गया और हर साल की तरह हमारे पास एक और साल आ गया और हमें चाहिए कि हम अपने आप को जिस तरह साल बदलते हैं खुद को बदलना शुरू कर दें ताकि हम अपनी ज़िंदगी में कामयाब हो सकें। और जब हम यहाँ से दूसरे जहान में कूच करें तो हमारी एक लेगेसी हो जो सदका जारिया के तौर पर हमारे लिए काम करती जाए, जिससे इंसानियत हमारी ज़िंदगी में भी और हमारी ज़िंदगी के बाद भी मुस्तफ़ीद हो रही है। देखें, मैं आपको कहना चाहता हूँ कि अल्लाह ताला ने इंसान को सलाहियत दी है कि वो जो सोच सकता है वो हासिल कर सकता है। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आपको सोचने पर मजबूर करूँ। 2023 आ गया, डायरी उठाएं, उसमें पहली चीज़ देख रहे हैं कि आपने अपनी ज़िंदगी को बड़ा ही बामकसद बनाना है। जिस तख्लीकी मकसद के तहत अल्लाह ताला ने आपको यहाँ भेजा था, जो आपका ख़ास मकसद है, वो ख़ास काम है जो आपने करना है, आपने इस साल उसको तलाश करना है, चाहे जो मर्जी हो जाए। इस मर्तबा आप पर्पसफुल रहना शुरू कर दें। ये पहली चीज़। अगर मकसद नहीं है तो ज़िंदगी कुछ भी नहीं। अब मैं चाहता हूँ कि आप अपनी न्यू ईयर रेजोल्यूशन बनाएं, उसमें आप कुछ ट्रेड्स लिखें जो आपको अपनानी चाहिए। पहले मैंने कहा मकसद है, उस मकसद को हासिल करने के लिए आपने तन मन धन की कोशिश लगानी। पहली चीज़ ये आ गई। अब आपने उस मकसद पर परसिस्टेंट रहना। जो इरादा कर लिया, जो सोच लिया, उससे पीछे नहीं हटना। जितने मर्जी चैलेंज मुश्किलात आए, आपने उनको फेस करना है और कामयाब होना है। ये आपने अपने आप को मोटिवेट रखना है। दूसरी चीज़ है कि आपने प्रॉपर प्लानिंग करनी है कि आपने अगर कुछ हासिल करना है तो किस तरह करना है, क्या सोच है, क्या स्ट्रेटजी है, इसको आपने अपनाना है कि आप इस साल में कितने अरसे तक खुद को कहाँ देखना चाहते हैं, ये भी आपने डिसाइड करना है। तीसरी चीज़ है कंसिस्टेंसी। आपने अपने हर नेक अच्छे काम में कंसिस्टेंट होना है। जो भी आपके मकसद के साथ जुड़ा हुआ है, आपने इससे इन्हिराफ नहीं करना, कभी भी डिले नहीं करना। प्रोक्रेस्टिनेशन की जो आदत है उसको हमेशा के लिए ख़त्म करना है और एक प्रोडक्टिव इंसान बनना है। क्योंकि प्रोडक्टिविटी होगी तब ही आपकी तरक्की का जो ग्राफ है ऊपर जाएगा। अगर आप जितने ही सुस्त होंगे, जितने ही लेजी होंगे, आपके दिन गुजरते जाएंगे और आप वहीं कहीं खड़े हो जाएंगे। लास्ट में मैं कहना चाहता हूँ कि डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। आपके जो रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, वैल्यूज हैं, कभी इन पर कॉम्प्रोमाइज़ न करें। डिसिप्लिन पर्सन रहे, हर जगह आप में डिसिप्लिन नज़र आना चाहिए। आपका जो कमरा है उससे लेकर आपके दफ्तर तक हर जगह डिसिप्लिन नज़र आना चाहिए। हर जगह अच्छी मैनेजमेंट नज़र आनी चाहिए और अपनी ज़िंदगी में टाइम मैनेजमेंट को लेकर आए। कभी भी टाइम जो है उसको ज़ाया मत करें या गलत जगह पर ना लगाएं। हमेशा इसका प्रोडक्टिव इस्तेमाल करें, बेहतरीन इस्तेमाल करें। यही हम पर फर्ज है। अब मैं चाहता हूँ आपको वो काम बताऊँ जो आपको करनी चाहिए हर साल और इस साल लाजमी करें। पहले जो खसूसियत होनी चाहिए इंसान में वो होनी चाहिए कि वो बुक रीडर हो। इसलिए आप आज ही प्लान करें कि आप बुक रीडिंग स्टार्ट करेंगे और ये टारगेट रखें कि आपने इस साल में कम से कम 10 किताबें मुकम्मल करनी। दूसरी चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ ये कि आप एक टारगेट सेट करें। अगर आप प्रोफेशनल बंदे हैं तो आप अपनी अर्निंग के बारे में सोचेंगे कि आप इस साल अर्निंग स्टार्ट करेंगे और आप कितनी अर्निंग स्टार्ट करने के बाद आप कितना कुछ अर्न करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल 1 लाख, 10 लाख, जितना भी है, जितना टारगेट होगा उस हिसाब से आपकी मेहनत भी बढ़ती जाएगी। फिर तीसरी चीज़ है कि आपने अपनी हेल्थ का ख्याल रखना। सेहत बहुत बड़ी नेमत है। सेहत का ख्याल रखना एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है, बहुत बड़ा फ़र्ज भी है। इसलिए आप अपनी ज़िंदगी को अगर खुशगवार बनाना चाहते हैं तो अपनी सेहत का ख्याल रखें। तो और सोच लें कि आपने इस साल अपनी सेहत का भरपूर ख्याल रखना है।
چوتھی چیز ہے نالج. آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ کا علم کا جو گراف ہے وہ بڑھ جانا چاہیے جتنا ہو سکے. اس کے لیے آپ کو کتابیں پڑھنے پڑے, اس کے لیے آپ کو نیوز پیپر پڑھنا پڑے, اس کے لیے آپ کو لوگوں سے ملاقات کرنی پڑے, اپنے اساتذہ کرام کے وقت گزارنا پڑے, یا جس طرح کا بھی علم آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں جو کہ آپ کی ذات کے لیے بہترین ثابت ہو سکے, آپ اس کو حاصل کریں گے. اس کے بعد میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے اس سال سب کو معاف کر دیں اور صرف اللہ پر یقین ایمان رکھ کر اسی سے صلہ کی توفیق, اسی سے صلہ کی نا امید رکھ کر آپ نے سب کو معاف کر دینا اور اس سے اپنے گناہوں کی معافی مانگی. اس کے بعد اچھی عادات جتنی بھی ہیں جو آپ کو لگتی ہیں آپ ان کو بنائیں اور کامیاب ہونے کی بھرپور کوشش کریں. اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کامیاب کرنے کے لیے سارے راستے بتا دیے. اللہ کے دین پر چل کر ہی ہم کامیاب ہو سکتے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ آپ کو جتنا بھی نقصان ہو رہا ہو, جو مرضی ہو رہا ہو, یہ وعدہ کریں کہ ہم کبھی بھی اللہ تعالیٰ کو نہیں چھوڑیں گے. لیکن اللہ کے لیے کچھ بھی چھوڑنا پڑے آپ چھوڑنے کے لیے تیار ہو جائیں. یہ میرا سب سے اہم آپ کے لیے پیغام ہے آج کی اس گفتگو. باقی خوش رہیں اور خوشیاں بانٹیں اور اس سال کو اپنی زندگی کا سب سے بہترین سال بنائیں. میری آپ سے یہی درخواست ہے اور امید بھی ہے کہ آپ اس پر عمل کریں گے اور اللہ مجھے بھی توفیق دے گا عمل کرنے کی. دعا میں یاد رکھیں.